ऑनलाइन क्लास में सभी तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत। तृतीय वर्ष के द्वितीय पेपर में हम नीति शतकम जो महाकविवर भर्तृहरि जी द्वारा रचित है। भर्तृहरि जी ने अपने जीवन में 3 शतकों का निर्माण किया गया, जिनको कि शतक त्रय के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अपने युवा अवस्था में श्रृंगार शतक का निर्माण किया था, प्रौढ़ अवस्था में नीति शतक की रचना की थी और अपने जीवन के अंतिम क्षणों में जब उनको वैराग्य प्राप्त हो गया था तब उन्होंने वैराग्य शतक की रचना की थी। नीति शतक जैसा कि इसका नाम है, अर्थात जिसमें नीति की बातें कही गई हों, क्योंकि एक मुक्तक की रचना में इसकी गणना होती है। मुक्तक वो रचना होती है जिस रचना में एक श्लोक अपने पूरी भाव को कहने में सक्षम हो, जिसको कि पूर्वापर प्रसंग की कहीं कोई आवश्यकता ना हो। अर्थात एक ही श्लोक अपने पूर्ण भाव को कहने में समर्थ हो, उसको मुक्तक कहा जाता है। और ये गीति काव्य की श्रेणी में भी आता है, क्योंकि इनके श्लोकों को गाया जाता है। ये नीति शतक का चौथा श्लोक है। भर्तृहरि जी द्वारा कही गई जो बातें हैं वो जीवन में अक्षर से घटित होती रहती हैं। इस चौथे श्लोक में जो प्रसंग दिया है वो ये है कि आप असंभव दिखने वाले कार्यों को भी कर सकते हो। कठिन से कठिन कामों को भी युक्ति लगा करके तकनीक के द्वारा उनको सरल किया जा सकता है। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति है, जो हठी व्यक्ति है, जो दुराग्रही व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को किसी भी प्रकार से क्या है प्रसन्न नहीं किया जा सकता। तो ये श्लोक है रसय्य मणिमुद्धरेन मकर वक्त्र दृष्टांकुरात् समुद्रमपि संतरेत परचलत उर्वी मालाकुलम भुजंगम अपि कोपितम शीर्षि पुष्पवत धारयेत न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत। यहाँ पर भर्तृहरि जी ने कहा प्रसय्य मणिम उद्धरेत मकर वक्तरात। मकर कहते हैं मगरमच्छ को, वक्त्र कहते हैं मुख को। तो मगरमच्छ के मुख में दृष्टांकुरात, दृष्ट कहते हैं दाढ़ों को। मगरमच्छ के मुख में दाढ़ों की अंकुर होता नोक, अर्थात मगरमच्छ के मुख में दाढ़ों की जो दाढ़ उनकी नुकीली जो दाढ़ है, नुकीली दाढ़ों के अंदर दबे हुए मणिम परसय्य बलपूर्वक, अर्थात बल लगा करके उस मणिम उद्धरेत, मणि को भी मोती को भी निकाल सकते हो। असंभव है क्योंकि मगरमच्छ बहुत बड़ा प्राणी होता है और जहाँ तक हमें पता है कि मगरमच्छ जीते ही निकल जाता है, लेकिन फिर भी कवि ने कहा कि मगरमच्छ के मुख में दाढ़ों की नुकीली दाढ़ों के अंदर मणिम उद्धरेत, अगर व्यक्ति प्रयत्न करे तो प्रसय्य बलपूर्वक मणियों को भी निकाल सकता है। दूसरी लाइन में कहा समुद्रम अपि संतरेत प्रचलत उर्वी माला कुलम। उर्वी, उर्मी कहते हैं लहरों को, माला चंचल, आकुल व्याकुल, अर्थात अत्यधिक चंचल लहरों से व्याकुल, अर्थात बहुत ऊपर उठती हुई लहरों वाले समुद्रम अपि, समुद्र को भी व्यक्ति संतरेत क्या कर सकता है, पार कर सकता है। जबकि ऊपर लहर उठते हुए समुद्र को पार करना अत्यधिक कठिन काम है, क्योंकि जब लहरें नहीं उठती हों तब व्यक्ति समुद्र को पार कर सकता है, लेकिन जब ऊंची ऊंची लहरें उठती हों, लहरें भी बहुत जब उथल पुथल मचा रही हो,
ऐसे में तो समुद्र को पार करना वैसे ही क्या है, असंभव है। लेकिन कवि ने कहा अगर व्यक्ति का दृढ़ निश्चय है तो वो क्या कर सकता है कि ऊपर उठती हुई लहरों वाले समुद्र को भी क्या कर सकता है, पार कर सकता है। फिर तीसरी लाइन में कहा भुजंगम अपि कोपितम शीर्षि पुष्पवत धारयेत्। भुजंग कहते हैं सांप को। भुजंग किसको कहा जाता है, सांप को। भुजंगम अपि कोपितम, कोपित कहते हैं क्रोधित को, क्रोधित हुए, अत्यधिक क्रोधित हुए भुजंगम सांप को भी व्यक्ति शीर्षि अपने सिर पर, अपने सिर में, पुष्पवत धारयेत् किसके समान धारण कर सकता है, फूलों की माला के समान धारण कर सकता है। क्योंकि ये भी एक युक्ति है, हर कोई क्या है सांप को पकड़ नहीं सकता, क्योंकि सांप का तो नाम सुन करके ही बहुत ज़्यादा डर लगता है। लेकिन जिनको सांप पकड़ने की युक्ति होती है, जिनको सांप पकड़ना आता है, वो लोग क्या कर सकते हैं, सांपों को पकड़ लेते हैं। तो क्या कहा कवि ने कि अत्यधिक क्रोधित हुए सांप को भी व्यक्ति पकड़ करके माला की तरह सिर पे धारण कर सकता है, क्योंकि उनको पता है कि सांप का आगे वाला मुख जब वो दबा लेते हैं तो क्या सांप अपना डंक नहीं मार सकता। फिर चौथी लाइन में कहा सार का इन सब का न तो प्रति निविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत्। क्या नहीं कर सकता व्यक्ति, असंभव काम था मगरमच्छ के मुख में मणि को निकालना, लेकिन प्रयत्न करे तो उसको भी निकाल सकता है। असंभव था ऊपर उठती हुई लहरों वाले समुद्र को पार करना, लेकिन व्यक्ति प्रयास करे तो क्या उसको भी पार कर सकता है। तीसरी असंभव बात बताई कि क्रोधित हुए सांप को, क्योंकि तो सांप तो बिना क्रोधित हुआ ही काट लेता है, कि क्रोधित हुए सांप को भी व्यक्ति क्या है, फूल माला की तरह धारण कर सकता है। लेकिन क्या नहीं कर सकता, न तो प्रतिनिविष्ट, प्रतिनिविष्ट कहते दुराग्रही व्यक्ति को, हठी व्यक्ति को, ऐसे हठी दुराग्रही व्यक्ति, मूर्खम ऐसे मूर्ख व्यक्ति के चित्तम न आराधयेत्। क्या नहीं कर सकता, उसके चित्त को, उसके मन को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। कठिन से कठिन काम करना आसान है, लेकिन क्या है, एक मूर्ख व्यक्ति को, एक हठी व्यक्ति को, एक दुराग्रही व्यक्ति को, जो किसी भी प्रकार की बात मानने को तैयार नहीं, ऐसे व्यक्ति को प्रसन्न करना क्या बड़ा मुश्किल है। सार में हम यही कहेंगे कि व्यक्ति असंभव से असंभव दिखने वाले कामों को भी प्रयत्न से कर सकता है, लेकिन हठी दुराग्रही व्यक्ति के चित्त को प्रसन्न नहीं किया जा सकता, क्योंकि जितनी भी युक्तियां अपनाएंगे सारी युक्तियां उसके सामने क्या है, छोटी हो जाती हैं। प्रस्तुत श्लोक में विधिलिंग लकार का प्रयोग किया गया है। जैसे प्रथम लाइन में उद्धरेत, दूसरी में संतरेत, तीसरी में धारयेत और चौथी में क्या है, आराधयेत। उद्धरेत उत उपसर्ग ध्री धातु है, वही विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। संतरेत सम उपसर्ग त्रि धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। धारयेत ध्री धातु वही विधिलिंग लकार। आराधयेत यहाँ पर आ उपसर्ग राध धातु और विधिलिंग लकार। अब कुछ व्याकरण और भी है इसके अंदर, जैसे प्र सही है, प्र उपसर्ग है, सह धातु है और क्या हो गया यहाँ पर कत्वा प्रत्यय न होकर के लेप हो गया, तो ये क्या बन गया, प्र सही है। प्रचलत प्र उपसर्ग चल धातु और क्षत्रिय प्रत्यय, ये क्षत्रिय प्रत्यय का रूप है। भुजंगम सांप को भुजंग क्यों कहा जाता है,